मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग कोटा स्टेशन पे हैं, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाली है। अभी सुबह का 6 बज रहा है और गाड़ी आएगी शाम को 6 बजे। टोटल 12 घंटा हम लोग को वेट करना है। और अभी उजाला हो गया है, इधर ऐसा बादल दिख रहा है और उधर लाल बादल दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। दोनों और दो तरह का मौसम है, पर कोई नहीं। अब पूरा दिन यहाँ पे काटना है, देखते कैसे काटते हैं। काटना तो पड़ेगा ही, अभी ट्रेन से पकड़ना है। निकलेंगे, अभी थोड़ा सा धूप निकल रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही है, हालत ख़राब हो रही है। तो थोड़ा उजाला हो जाए, धूप निकल जाए, बाहर निकलते थोड़ा घूमते हैं कोटा आसपास में। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आसपास में थोड़ा घूमेंगे, टहलेंगे। रिक्शा वाला सिस्टम नहीं करना, टहल के घूमना है। फिर अपने टाइम पे आके ट्रेन पकड़ लेंगे। थोड़ा उजाला होने का वेट करते हैं। तो गाइस अभी सवेरा हो गया है, अच्छा खासा धूप आ गई है, आप लोग देख सकते हो। हम लोग निकल रहे स्टेशन के बाहर, क्योंकि फिर से चाय पीने का तलब हो रहा है, क्योंकि नींद हम लोग को आ रही है बार बार। जा रहे चाय पियेंगे, फिर देखते हैं कुछ अगर अच्छा खाने वाने का मिले, भोजन, क्योंकि नाश्ता तो हो गया है। चलते देखते कुछ मिले तो खाते। तो गाइस से हम लोग फिर से थोड़ा सा पोहा खा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ खास खाने को मिला नहीं है। लेकिन थोड़ा दूर जाना पड़ेगा और हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल अभी से काम चला रहे हैं, दोपहर में देखते हैं कुछ अगर अच्छा मिले तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग को इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि हम लोगों ने अब रूम ले लिया है। ज़्यादा नहीं, 500 रुपये में पड़ा है, क्योंकि हम लोग रात की इतनी जगह हैं कि हमारा आंख देख के आपको पता चल रहा होगा, हम नींद से दम मारे हुए हैं। तो हमको लास्ट में ऐसा था कि हम लोग स्टेशन पे जाकर रुकते, लेकिन स्टेशन पे क्या पता आंख लग गई, तो स्टेशन का माहौल तो भाई इंडियन रेलवे है, क्या पता कुछ गायब हो जाए। तो इसलिए मतलब थोड़ा सोच समझ के फिर हमने बोला चलो 500 रुपये लगेगा, कम से कम आराम से सो तो पाएंगे। शाम के 6 बजे की ट्रेन है, जग के क्या ही करेंगे। तो कम से कम यहाँ पे आकर आराम से, एक सिंगल बेड है, आराम से 2 भाई सो जाएंगे, खाली 5 बजे तक का नींद मारेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, अपने ट्रेन पकड़ेंगे, क्योंकि नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही, बहुत ज़्यादा। रात भर जगह है, रात भर, और वो शाम से ट्रैवल कर रहे हैं। ये भाई को तो देखो पड़ गए आते आते। तो चलो अब सोते हैं और शाम को निकलते हैं यहाँ से फ्रेश हो गए। तो गाइस अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैं और भैया उठ गए। सिर्फ इनके वजह से उठा हूँ मैं। इनका फ़ोन पे फ़ोन इतना फ़ोन आया है कि मेरा देखो अभी भी नींद में हूँ मैं, और मेरा नींद खुल गया है। और ये तो नींद मार लिए, बेहोश सोए थे, लेकिन अब नींद खुल गया तो मैं इनको भी जगा दिया, क्योंकि इनका घर से फ़ोन आ रहा था। तो इनको जगा दिया, घर से बात कर लिया। मैं बोला भैया भूख लगा है, कुछ खाते हैं। तो हमने खाना मंगाया, इसमें थाली है, और ये जो घर से हम लोग लाए थे ये सब्ज़ी और पूरी तो हम लोग चट कर गए। बस ये अब दाल चावल रोटी सब्ज़ी बचा है, तो हम लोग ये खाते हैं, क्योंकि भूख बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग रात का बड़ौदा स्टेशन पे खाए थे, जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, जो हम लोग खाना खाए वही खाना खाए है। उसके बाद हम लोग पूरे खाली पेट है। अब जाके नींद पूरी करने के बाद उठते उठते ना मुँह धोया ना कुछ भी, सीधा खाना खाने बैठ गए, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। अब खाना खा रहे हैं हम दोनों भाई। फिर इसके बाद अब हम लोग को रूम मिल गया 4 बजे तक। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, देखते हैं कुछ अगर अच्छा घूमने लायक हो तो। ज़्यादा नहीं, आसपास में ही घूमेंगे। फिर उसके बाद वापस आके यहीं सो जाएंगे, क्योंकि 4 बजे हम लोग अगर यहाँ से चेकआउट है, तब तक हम लोग यहाँ पे आके सो जाएंगे। क्या बोलते हो यार, मज़ा आ रहा है? इस नींद में हम लोग का इतना हालत ख़राब हो गया, मेरी वजह से भाई परेशान हो गया। मैं तो सो गया, मगर मेरा फ़ोन इतना आया कि भाई को उठना पड़ा। लास्ट में मेरे को जगाना ही पड़ा कि भैया मैं नहीं चाह रहा था कि इनको जगाऊं, क्योंकि मैं तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत सो लिया तो जगह ही रह रात भर। लेकिन मैं सोचा कि चलो सो लेते, लेकिन इनका फ़ोन इतना, कम से कम 50, इनका कॉल चेक कर रहा हूँ, 50 मिस कॉल बताएगा, इतना इनका कॉल आया है। लास्ट में जाके मेरे को हार मान के इनको जगाना पड़ा। अब खाना वाना खा रहे, फिर इसका थोड़ा निकलते हैं बाहर घूमने के लिए,
जस्ट ऐसे ही टहलने के लिए जाएंगे, खाना खा लिए, थोड़ा पचाना ज़रूरी है, पचा के आके फिर वापस सो जाएंगे क्योंकि अलार्म लगा हुआ है 4 बजे का। अलार्म पहले लगा दिया है, होटल वाले को बोल दिया अगर नहीं जग पाए तो 4 बजे हमको जगा देना। तो अभी खाते हैं फिर चलते हैं बाहर घूमने के लिए। गाइस सभी हम लोग निकले हैं ऐसे ही वॉक करने के लिए, चलते चलते थोड़ा टहल के फिर वापस से होटल में चलते हैं हम लोग। तो घूम फिर के फिर वापस घर चलते हैं। कुछ ऐसा दिखाने लगता है तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं और हम लोग गए थे बाहर खा पी के टहलने के लिए, टहल के आए और फिर से इतना तेज नींद लगने लगा खाने के बाद कि हम लोग आके वापस सो गए। और अब जाके जगह हैं, अब थोड़ा फ्रेश व्रेश हो के अब निकलते हैं स्टेशन के लिए। अब वहाँ पे जाके थोड़ा देर बैठेंगे फिर उसके बाद सीधा ट्रेन में, क्योंकि हम लोग को 1-2 घंटा पहले भी जाना ज़रूरी है क्योंकि पता करना पड़ेगा गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पे है। थोड़ा वहाँ पे बैठेंगे मज़े करेंगे क्योंकि होटल में कब तक बैठे रहेंगे, यहाँ पे भी बोर मारने लगे हैं। हम लोग को जितना नींद पूरा करना था कर लिया, अब देखते हैं रात में नींद आती है कि नहीं आती है। क्या बोलते हैं, आएगी कि नहीं आएगी नींद? देखते हैं, आ गई तो ठीक, उन्हें रात तो अपनी है। हाँ नहीं तो आएगी, नहीं तो रात अपनी है, रात भर स्पीकर बजा देंगे। चलो चलते स्टेशन। इस अभी दोनों भाई निकल गए हैं स्टेशन जाने के लिए। चलते स्टेशन। साला बैग का एक ये हैंडल भी टूट गया है। हमारे साथ मुसीबत तो मुसीबत होता है एडवेंचर पे। चलो कोई नहीं, चलते स्टेशन और कहीं कुछ सिलने वाला मिले तो बैग भी सिलवा लेंगे। इस सभी हम लोग कोटा स्टेशन आ गए हैं और यहाँ आने के बाद पता चला कि गाड़ी हमारी 6 बजे की है, लेकिन गाड़ी पहले ही आके लग चुकी है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग अपने कोच में, B1 है 3rd AC में। तो वहाँ पे जाके अपने सामान वामान रख के फिर गाड़ी तो 6 बजे खुलेगी, अभी 4:30 हो रहा है। फिर बाहर आराम से स्टेशन पे घूमेंगे, स्टेशन के बाहर नहीं मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे घूमेंगे आराम से। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। गाइस अभी हम लोग कोटा स्टेशन आ गए हैं और ट्रेन भी आप आके लग चुकी है, आपने देखा ही। और हमारा कोच ये है M1 और हम लोग वहाँ से B5 देखे, फिर वहाँ चले गए A2 के A1 के पास और मैं सोच रहे हमारा M1 कहाँ पे है और यहाँ पे M1 का लोगो नहीं मारा है। ये चीज़ बहुत बेकार लगा मेरे को। अगर मान लो कि चलो हम लोग तो यहाँ पे किसी से पूछ लिए तो उन्होंने बता दिया कि हाँ यही M1 है, और M1 में मैंने ट्रैवल भी किया तो सीट से पता चल जाता है। लेकिन अगर जैसे जो अनजान आदमी हो जिनको कभी फर्स्ट टाइम मतलब 3rd AC इकोनॉमिक में ट्रैवल कर रहे हो तो उनके लिए तो फिर ये बहुत मुश्किल है। ये चीज़ बहुत बेकार लगा मेरे को। यहाँ पे M1 का टैग नहीं मारा हुआ है, बट कोई नहीं, हमको तो हमारा कोच मिल गया। तो अब अभी क्या है कि गाड़ी के अंदर का जो भी साफ़ सफाई अभी हुआ नहीं है, गाड़ी तो आके लग गई है, हम लोग भी यहाँ बैठ रहे हैं। अभी 5:30-6 बजे जैसा हम लोग ये कोच में जाके अंदर बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर साफ सफाई होता है, ठीक नहीं होता है तो फिर वो तो अंदर का जो भी मतलब ट्रेन कीपर होगा वो आके साफ सफाई करेगा ही करेगा। फाइनली अब हम लोग गाँव जा रहे हैं। पूरे हम लोग परसों शाम से निकले हुए और आज शाम मतलब 24 घंटा हो गया और गर्मी आप लोग देख रहे होगे कितना पसीना हो रहा है। फाइनली हम लोग गांव जा रहे हैं। ये एक चीज़ बेकार लग रहा है, भैया के साथ मज़ा तो आ रहा है लेकिन भैया अकबरपुर तक ही उतर जाएंगे, फिर वहाँ से ये सुबह 10 बजे उतर जाएंगे और मैं शाम को 7 बजे उतरूँगा। तो फिर 10 बजे के बाद थोड़ा 7 बजे तक का ट्रैवल मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, अकेले रहेगा। बट कोई नहीं, उतना तक भी बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एंजॉय करने वाले हम लोग। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बाद में अपडेट करते हैं 6 बजने का। तो गाइस अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और हमारा सीट था सामने का साइड लोअर साइड अपर, लेकिन वो भैया अभी बक्सर जाने वाले हैं, उनके साथ एक लेडीज़ है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपसे हो सके तो सीट एक्सचेंज कर लीजिए। तो मैं सीट एक्सचेंज कर लिया, मैं ऊपर आ गया हूँ। भैया की बीच की सीट है, हमको तो बस सोने से मतलब है, कैसे भी बस पहुँच जाएगा। तो मैं ऊपर आ गया, भैया की बीच की सीट है और उनसे एक्सचेंज कर लिया हमने।
और यहाँ पे ब्लैंकेट हमको यूज़ किया हुआ मिल रहा था, तो फिर हमने कंप्लेन किया तो उन्होंने बोला ट्रेन चलने के बाद आपको ब्लैंकेट मिल जाएगा नया। अब नहीं मिल रहा तो फिर से कंप्लेन करूँगा। अब वेट करते ट्रेन को चलने का। अब चलते डायरेक्ट अपने गांव। भैया तो अकबरपुर उतर जाएंगे और मैं उतरूँगा बक्सर। वो भैया भी जिनके साथ सिलेक्शन किया वही बक्सर के हैं, तो डायरेक्ट अब बक्सर चलते हैं। भैया अभी ऊपर आ गए। अब हमने स्टेशन पे बहुत कुछ खाने का ले लिया था। बाबू अभी बैठ के खाते हैं। आपने बोला था ना कि हमको देखना है, और अपने भाई का वीडियो कॉल आया है, तो हम घर पे नहीं हो क्या? ये अपना भाई है। हाँ अंकल जी। तभी ये सब खाते हैं। खाने का तो मथुरा पे देखिए हम लोग कल से खा के ही निकले। ये सब खाते हैं फिर चलते हैं मथुरा में। अभी कोटा में बैठा कुछ खाने को मंगाएंगे। गाइस अभी हम लोग ऊपर बैठ गए हैं। तो एक बात बताओ भैया मेरे को, बोलो। अकबरपुर उतरने के बाद मेरे को याद करोगे कि नहीं? अकबरपुर उतरने का हर 1 घंटे बाद कॉल जाएगा तुम्हारे पास, बाबू कहाँ पहुँचे। बाकी तो ट्रेन लोकेशन देखते रहेंगे हम। मज़ा आता अगर भैया, चाहे मैं भैया के गाँव चाहे भैया मेरे गाँव आते तो आएगा वो भी दिन, कभी आएगा, घूमने जरूर जाएंगे। साथ में उतरते, साथ में एंजॉय करते तो मज़ा आ जाता है। पर तुमको एंजॉय तो हुआ ना? फिर भी काफ़ी एंजॉय हुआ। कल शाम को निकले हैं अंकलेश्वर से बड़ौदा, बड़ौदा से कोटा, फिर कोटा से यहाँ, फिर होटल में सब मज़ा किए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अभी भी फिर भी कल सुबह के 10 बजे तक हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। 10:30 बजे तक। अभी रात तक जो एंजॉय करेंगे, फिर सो जाना है। क्योंकि वैसे तो दिन में सोए ही हैं, लेकिन अगर नींद आए तो सो जाएंगे। अगर दिन में नहीं सोए तो इस टाइम का वसूली हो जाता है। हाँ, अगर दिन में नहीं सोए तो तभी बहुत ज़बरदस्त नींद आती है। पर दिन में इतना कंटाल हो जाता ना, हम लोग के लिए पूछते नहीं। दिन निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर होटल नहीं बुक होता तो दिन निकालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पर ये ट्रेन 12 बजे आके खड़ी है। तो हम लोग इसमें घुस के सो गए होते। हम लोग अभी स्टेशन पे आए तो भैया ने बोला कि 12 बजे तक गाड़ी 12 बजे से आके खड़ी है। अगर हमको पता होता कि 12 बजे आके खड़ी होने वाली तो हम लोग 12 बजे तक ऐसे निकालते, क्योंकि हम लोग वैसे भी 7-8 बजा दिए थे। 8 बजा दिए थे, 2-3 घंटा और निकाल लेते। लेकिन कोई बात नहीं है। अब बैठ गए ट्रेन में। अब चलते अपने अपने गांव। भैया अकबरपुर, मैं बक्सर। तो ट्रेन चलने का वेट करते हैं। फिर उसके बाद खाने का है, तो खाने का तो अभी हम लोग भी खाने का फ़ोन किए तो अभी बोलता है कि सर गाड़ी चलने वाली, तो हम लोग खाना इतना जल्दी रेडी नहीं कर पाएंगे। तो 10 साढ़े 10 बजे तक वैसे भी हमारा पेट भरा है। अभी बिस्किट खा लिए तो वैसे ही पेट भरा है। थोड़ा आराम करेंगे, फिर उसके बाद 10 बजे का वेट करेंगे। 10 बजे का अलार्म लगा लूँगा। फिर कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। फिर खाना मंगा के खा के फिर सो जाएंगे। फिर सीधा सवेरे उठेंगे। तो गाइस अभी गंगापुर आने वाला है और मैं और भैया सो गए थे एक नींद। फिर उसके बाद आँख खुली तो बहुत जोर की भूख लग गई। और मथुरा आने में अभी 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। तो ये ट्रेन में लोकल खाना देने के लिए आए थे, तो हमने एक थाली मंगा लिया। इसमें है दाल, पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, चावल और रोटी, चटनी के लिए अचार और अचार। तो क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, हमने यही ले लिया। और अभी नींद भी इतना चढ़ रहा है हम लोग को इधर ट्रेन में चढ़ने के बाद कि हम सोचे जब खा के अब सो ही जाते हैं। अब जो होगा सुबह देखा जाएगा। इसको मैं खाता हूँ, फिर सोता हूँ। सीधा मिलते हैं आपसे सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं ट्रेन में ही हूँ और गाड़ी लखनऊ आने वाली है। अभी सब ट्रेन के लोग सोए हुए हैं। मेरे को थोड़ा आदत है सुबह 6 बजे तक जग जाने का, इसलिए मेरी नींद खुल गया। तो मैं जाके ब्रश करके आया और भैया भी अभी सोए हुए हैं। और अभी लखनऊ के बाद अयोध्या जाऊँ, फिर अकबरपुर स्टेशन आ जाएगा तो वहाँ पे सीएम भैया उतर जाएंगे। फिर उसके बाद अपना बक्सर कंटिन्यू करेंगे हम लोग अकेले। अभी तो भैया सोए हुए, उनको जगाया मैं, तो फिर जग के फिर सो गए। तो फिर से उनको जगाता हूँ मैं। फिर उसके बाद कोई अच्छे स्टेशन पे रुकती है गाड़ी तो कुछ खाने को मंगाते हैं। तो गाइस अभी दोनों भाई लखनऊ स्टेशन पे आ गए हैं। भैया भी जग गए हैं, सोए थे। अभी ब्रश करके चाय में भी हम लोग
अब अयोध्या धाम जाते हैं, वहाँ पे कुछ खाते हैं, वहाँ पे गाड़ी रुकेगी तो। बाकी अब सफ़र सिर्फ और 2-3 घंटे का है, फिर भैया उतर जाएंगे। तो मैं 5 बजे तक के लिए फिर वहाँ मेरा भाई आ जाएगा, फिर मेरे भाई से मिलते हैं वहाँ पे। अभी हम लोग अयोध्या धाम स्टेशन आ गए हैं। अब अगला स्टॉप भैया का है, अकबरपुर आने वाला है। फिर भैया को बाय बाय और हम चले बक्सर। हम मिलेंगे भैया से गुजरात में। चलते अब अकबरपुर, भैया को बाय बाय बोलेंगे, फिर वापस गाड़ी में बैठेंगे। हम लोग आ गए हैं दरवाजे पे, क्योंकि भैया का स्टेशन आने वाला है सिर्फ 5 मिनट के अंदर। भैया को बाय बाय और हम चले बक्सर। साथ में बहुत सारे हैं हमारे बक्सर उतरने वाले। चलते हैं बक्सर को उतार के अकबरपुर पहले आ जाए। अकबरपुर आ गया है, अकबरपुर उतर गए हम लोग। अब भैया को बाय बाय बोलते हैं। बाय बाय। चलता हूँ मैं अपने ट्रेन पे। चल। तो गाइस अभी भैया को उतार दिया है मैंने। भैया अपने बस पे बैठ के अपने गांव चले जाएंगे और मैं आ गया हूँ ट्रेन में। सो गया हूँ क्योंकि ठंडी लग रही है, चादर ओढ़ लिया है और सो गया हूँ। अब शाम को उतरना है, तब तक एक नींद मार लेता हूँ, चलते अपने गाँव।